नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, देश में तकरीबन 1 साल तक लॉकडाउन की स्थिति रही। देश में लगभग 1 साल तक सभी चीज़ें ठप रही, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो अदर इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो व्यापार हो। सभी तरीके से इंस्टीट्यूशन, सभी तरीके से काम धंधों पर रोक लगा दिया गया था। तकरीबन 1 साल तक ये सब ठप पड़े रहे। उसके बाद में उसके साथ साथ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को भी बंद किया गया था, जिसके कारण स्टूडेंट्स की पढ़ाई ठप हो गई। स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई ठप हो गई। लेकिन दोस्तों, इसके साथ पढ़ाई को जारी रखने के लिए उसके कुछ महीनों बाद प्रशासन के द्वारा एक कदम उठाया गया ऑनलाइन क्लासेस के, जिससे स्टूडेंट्स को घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती थी। टीचर ऑनलाइन क्लास लेने लग गए। लेकिन ये ऑनलाइन क्लासेस कितनी सक्सेस रही दोस्तों, कितनी कामयाब रही है। आधे से ज़्यादा बच्चे, आधा से ज़्यादा स्टूडेंट जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, वो ऑनलाइन की पढ़ाई कैसे की होंगे। या फिर वो स्टूडेंट्स जो रूरल इलाके से आते हैं, वो स्टूडेंट जो ग्रामीण इलाके से आते हैं जहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, वो अपने ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करते हैं। तो ऑनलाइन पढ़ाई में इस तरह से बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। कई लोग नेटवर्क के कारण, मोबाइल फ़ोन के कारण ऑनलाइन पढ़ाई से चूक गए हैं। लेकिन कुछ समय पहले अनलॉक किया गया देश को। अलग अलग स्टेज पर अनलॉक का जो प्रोसीजर था वो भी अलग अलग स्टेज पर किया गया। धीरे धीरे अनलॉक किया गया देश को। और जब पूरी तरीके से देश अनलॉक हो गया, यूनिवर्सिटी कॉलेज को फिर से रीओपन किया गया तकरीबन 2 महीने पहले। अब दोस्तों, अब स्कूल कॉलेज अपना एग्ज़ाम फॉर्म डलवा रही हैं, परीक्षा फॉर्म स्टूडेंट से डला रही हैं। इससे पहले एडमिशन का प्रोसेस हुआ। एडमिशन में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टूडेंट्स के जो फीस हैं उसमें कुछ भी कटौती नहीं की गई। न प्रशासन के द्वारा इसके लिए कोई कदम उठाया गया कि स्टूडेंट 1 साल से पढ़े नहीं है, कॉलेज गए नहीं है, उसमें उसके फीस में कटौती की जाती। लेकिन ऐसा कोई कदम स्टूडेंट के लिए न प्रशासन ने उठाए, न ही यूनिवर्सिटीज़ ने उठाए, बल्कि फीस में और वृद्धि की गई। कुछ कुछ जगहों पर फीस में वृद्धि की गई, तो कुछ जगह पर फीस जो है वो पहले की ही जैसे थी। तो इस तरह से कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कॉलेज प्रोवाइड कराती, लेकिन पढ़ाई उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। और फीस भी जैसे पहले था सामान्य रूप से लिया गया, उसमें कोई कटौती नहीं की गई। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम फॉर्म डलवाए, यूनिवर्सिटी द्वारा एग्ज़ाम फॉर्म डाला गया, परीक्षा फॉर्म डाला गया, उसमें भी फीस में कोई कटौती नहीं की गई। और दोस्तों, अब आ जाता है समय उन लोगों का एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम एक तो ऑलरेडी डिले हो चुका है लॉकडाउन की वजह से। ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है एग्ज़ाम को कि और डिले करना सही नहीं रहेगा। 1 साल के जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको 2-3 महीने और डिले हो जा रहे हैं लॉकडाउन के कारण। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी कॉलेज जब अनलॉक हुआ, फिर रीओपन हुआ, तो फिर इस तरह से प्रोसीजर उनका हुआ जिसमें फीस में कोई कटौती नहीं की गई। और अब दोस्तों, यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, कॉलेज के द्वारा ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जा रहे हैं। तो इसके विरोध में छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के स्टूडेंट्स सड़क पर उतर आए। अब स्टूडेंट्स की मांग है कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हुई है घर बैठे, तो फिर एग्ज़ाम जो है, परीक्षा जो है उनका ऑफलाइन क्यों। ऐसे में ये सवाल उठाना लाजमी है दोस्तों कि अगर पढ़ाई ही ऑनलाइन हुआ है तो परीक्षा जो है वो ऑफलाइन क्यों। जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा क्यों नहीं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था
ये जो ऑनलाइन पढ़ाई हुआ है ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रहा। सभी स्टूडेंट्स के पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, जिनके पास थे, अगर ग्रामीण इलाके में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको नेटवर्क के इशू सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता था। नेटवर्क की समस्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उसमें। तो ऐसे में कोई स्टूडेंट्स कैसे हर दिन ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करता, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली माने दोस्तों तो अभी तक कोई पढ़ाई हुआ ही नहीं। हालांकि ऑनलाइन की क्लासेस हुई हैं, लेकिन नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से या मोबाइल फ़ोन की प्रॉब्लम की वजह से ये जो पढ़ाई है वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा ऑनलाइन क्लासेस। तो इसके विरोध में स्टूडेंट्स सामने आए, सड़क पर आए, यूनिवर्सिटीज़ में ज्ञापन दिया गया स्टूडेंट्स के द्वारा कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो एग्ज़ाम ऑफलाइन क्यों। ऑनलाइन परीक्षा लेना होगा, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ऐसी शिक्षा में परीक्षा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये मुझे कमेंट करके बताएं। क्या आपको लगता है कि एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होना चाहिए ऐसे दौर में जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर, मतलब कोरोना की जो संक्रमण है वो फिर से बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में भी बढ़ते जा रहे हैं। कई राज्यों के कई जिलों में अभी तक लॉकडाउन की घोषणा भी हो चुका है, लॉकडाउन भी हो चुका है कई राज्यों में। तो ऐसी स्थिति में क्या स्टूडेंट्स को एक जगह बैठाना, एक कमरे में बिठाना, एक साथ बैठाना और उसके बाद उसमें उनका एग्ज़ाम लेना, क्या ये सही रहेगा ऐसी स्थिति में। और परीक्षा को डिले भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ऑलरेडी 2-3 महीने डिले चल चुका है। अगर सेमेस्टर वाले हैं या ईयरली वाइज एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी डिले हो चुका है, तो उसको डिले करना सही नहीं रहेगा, एग्ज़ाम को डिले करना सही नहीं रहेगा। लेकिन क्या ये सही है कि पढ़ाई जो ऑनलाइन हुआ है उसका एग्ज़ाम ऑफलाइन हो। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।